वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपकी जो बुक है उसका फर्स्ट वॉल्यूम के करीब करीब हर चैप्टर के अंदर इस टॉपिक पर आपको सवाल आने वाले हैं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कैपिटल अकाउंट्स। अब कैपिटल अकाउंट आप चाहें तो इस फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स में भी आएगा, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी आएगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये सारे चैप्टर्स के अंदर आपको कैपिटल अकाउंट बनाने होंगे। अब बेसिकली हम जब पार्टनरशिप फर्म्स की बात करते हैं तो यहाँ एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं। अब जब ज्यादा पार्टनर्स होते हैं तो हर एक का अलग अलग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। अब यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड्स आपके पास गिवन है। पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है इसके अंदर फर्दर आपको दो अकाउंट्स बनाने होते हैं। पहला अकाउंट जो होता है आपका उसको कहा जाता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। वेयर एज फ्लक्चुएटिंग में आपको सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करना होता है जिसको हम कैपिटल अकाउंट कह लेते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा आप, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये हर एक चैप्टर में आने वाला है, तो इसके मामले में फंडामेंटल्स आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। तो मैं थ्योरी पोर्शन से शुरुआत करता हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हम बात कर लेते हैं। A partnership firm have more than one owners, that is partners, and because each partner has separate transactions with the firm, therefore capital account for each partner is maintained separately। कह रहा है कि एक फर्म में एक से ज्यादा ओनर्स होते हैं यानी कि पार्टनर्स होते हैं तो हर एक के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि किसी ने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई हो, किसी ने कुछ कैपिटल विड्रॉ कर ली हो सकता है किसी ने सैलरी ली हो सकता है किसी ने कुछ कमीशन लिया हो। तो हर एक के फर्म के साथ जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, इसीलिए हर एक पार्टनर का अलग अलग कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बी मेंटेन बाय ईदर ऑफ द फॉलोइंग टू। तो यहां पर जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते हैं इसको दो तरीके से मेंटेन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ये दो मेथड्स हैं। इनको हम जरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के बारे में कहा है, सबसे पहले इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं उसका पहला बेसिस है नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट मेंटेन करने होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, जबकि फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है। अब ये जो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर दो अकाउंट बनाए जाते हैं इसमें से एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। अभी ये क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज। फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज का मतलब होता है कि इसमें कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, यानी कितनी बार इसमें परिवर्तन होता है। कह रहा है कि ये जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है इसमें बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है। बैलेंस इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट डजंट चेंज एक्सेप्ट फर्दर कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल इज विड्रॉन। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो वजह से चेंज हो सकता है, एक अगर पार्टनर कुछ और कैपिटल घर से लेके आया है दैट इज एडिशनल कैपिटल, या फिर कैपिटल में से उसने कुछ विड्रॉ किया है। तो ये दो कारण से इसके अंदर चेंज हो सकता है। दूसरा कहा गया फ्लक्चुएटिंग में बैलेंस चेंजेस विद एवरी ट्रांजैक्शन। इसके अंदर जितना भी बैलेंस होता है वो हर एक ट्रांजैक्शन के साथ चेंज होता है। अगर वो एडिशनल कैपिटल लेके आएगा तो उसकी कैपिटल चेंज हो जाएगी, अगर विड्रॉ कर लेगा तो कैपिटल कम हो जाएगी, अगर उसको सैलरी मिलेगी तो कैपिटल बढ़ जाएगी, अगर उसने कुछ और ड्रॉइंग कर ली तो कैपिटल कम हो जाएगी। तो विद एवरी ट्रांजेक्शन द बैलेंस इन द फ्लक्चुएटिंग अकाउंट चेंजेस। नेक्स्ट जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है दैट इज ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शंस। अब इसको समझते हैं। ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कैपिटल्स आर ट्रांसफर्ड टू फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल में कोई भी चेंज होता है तो उसको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में चेंज किया जाता है। तो अगर पार्टनर अगर अपने घर से कुछ पैसे लेके आ रहा है या कैपिटल से विड्रॉ कर रहा है पैसे तो इसको फिक्स कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। एंड ट्रांजैक्शंस फॉर ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये सारी चीजें करंट अकाउंट में लिखी जाती है। अभी मैं जब इसका स्पेसिमेन आपको दिखाऊंगा उसमें मैं विस्तार से समझाऊंगा कि ये किस तरीके से होगा। फ्लक्चुएटिंग के बारे में कहा है ऑल ट्रांजैक्शंस वेदर द कैपिटल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि इसके अंदर एक ही अकाउंट मेंटेन होता है तो सारे तमाम तरीके के जितने ट्रांजैक्शंस हैं वो एक ही अकाउंट में लिखे जाते हैं। लास्ट है इसका बैलेंस।
कैपिटल अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। लिखता है कि जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो इसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही हो सकता है, इसमें कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा। फ्लक्चुएटिंग के बारे में कहा है, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मे हैव अ क्रेडिट बैलेंस और मे हैव अ डेबिट बैलेंस, तो इसमें क्रेडिट और डेबिट दोनों हो सकता है। अब डेबिट कब हो सकता है इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में, जैसा कि मैंने आपको बताया दो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट मेंटेन करने हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये दो टाइप के अकाउंट आपको मेंटेन करने हैं। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा दूं पहले। यदि कोई भी पार्टनर अपने घर से पैसे लेके आता है, ध्यान से सुनिएगा, घर से कोई पैसे लेके आता है या लेकर जाता है उसमें से, तो वो सारा पैसा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना है। यानी कि पार्टनर जब बिजनेस चालू करता है तब जब पहली बार पैसे डालता है, इसमें लिखना है। पार्टनर अगर घर से कुछ और पैसे लेके आता है यानी एडिशनल कैपिटल लेके आता है, तो इसके अंदर लिखना है। पार्टनर अगर अपनी कैपिटल में से कुछ विड्रॉ कर लेता है, कुछ ड्रॉइंग कर लेता है, तो वो भी इसमें लिखना है। तो इसमें सिर्फ तीन तरीके के ट्रांजेक्शन आएंगे। पहला, जो पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल होगी, यानी जो शुरू में उसने लगाया होगा। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आया होगा तो वो इसमें लिखनी है, और इसके अलावा उसने कोई ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की होगी तो वो उसमें लिखना है। सिर्फ तीन तीन जो ट्रांजेक्शंस हैं ये इसके अंदर लिखे जाते हैं। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, जिसमें घर से लाए हुए पैसे का हिसाब किताब होता है। दूसरा है करंट अकाउंट। अब ये जो करंट अकाउंट है ना, इसमें पार्टनर ने धंधे से क्या कमाया या धंधे से क्या पैसा घर लेके गया, वो लिखा जाता है। आप समझ पा रहे हैं डिफरेंस। पहला वाला जो है उसमें घर से जो वो पैसा लाया और ले गया, दूसरे में धंधे से उसने जो पैसा कमाया या घर ले गया। अब धंधे से कौन कौन से पैसे कमाए जा सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिल सकता है, उसको सैलरी मिल सकती है, उसको कमीशन मिल सकता है, या फिर धंधे में जो प्रॉफिट हुआ होगा उसमें से उसका हिस्सा मिल सकता है। ये वो पैसे हैं जो वो बिजनेस से कमा रहा है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या फिर कोई प्रॉफिट हुआ। अच्छा, जो पैसे वो लेके जाता है बिजनेस से वो सारे डेबिट साइड में लिखने हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, वो उसकी ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो सकती है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकती है, या फिर अगर लॉस हुआ होगा तो उसका शेयर हो सकता है। तो ये बेसिक इन दोनों में डिफरेंस है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पर हमने किस तरीके से बनाया है, पार्टनर्स की जो ओपनिंग कैपिटल होती है वो हमेशा यहां पे लिखी जाती है। अगर उनका पैसा बिजनेस में लगा है तो यहां लिखा जाता है। अब करंट अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा था कि इट मे हैव अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस। तो अगर पार्टनर्स का बिजनेस में कोई पैसा लगा हुआ है तो वो हमेशा क्रेडिट साइड में आता है, और अगर बिजनेस को यानी फर्म को उनसे कुछ पैसे लेने हैं तो वो यहां आता है। अब फर्म को पार्टनर से पैसे कैसे लेने हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पार्टनर ने बिजनेस में कुछ पैसे लगाए हुए थे, ठीक है, 1 लाख रुपए। अब उसको जरूरत पड़ी, वो बिजनेस से 1,20,000 रुपए लेके गया। भाई फर्म मना तो नहीं करेगी अपने मालिकों को, हमारे पास पैसे थे, हमने पैसे दे दिए। लेकिन कुल मिला के अब मैं जब उसकी कैपिटल की बात करूंगा तो एक्चुअली मुझे पार्टनर से पैसे लेने हैं, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा लेने हैं। तो डेबिट बैलेंस का मतलब है जब फर्म को पार्टनर से कुछ पैसे लेने हैं, तो ये डेबिट बैलेंस पिछले बार का यहां आ जाएगा। तो ध्यान से समझ लीजिए, आप करंट अकाउंट में कौन से पैसे आए, जो उसने बिजनेस से कमाए, जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन किया था ना हमने, वहां पे जितने पैसे हमने पार्टनर को दिए थे वो सारे पैसे उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आके क्रेडिट हो जाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, सैलरी हो सकता है, कमीशन हो सकता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो सकता है, मतलब जो भी प्रॉफिट उसको मिला है। सिमिलरली कुछ पैसे उसने यहां से निकाले थे, जैसे ड्राइंग हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है, या फिर अगर कोई लॉस उसको मिला हो। तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है। इसके अंदर दो अकाउंट मेंटेन करने हैं, फिर से मैं बता रहा हूं आपको। एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो होता है जिसके अंदर घर का लाया हुआ पैसा रखा जाता है। करंट अकाउंट वो होता है जो बिजनेस में आपने पैसे कमाए उसको रखा जाता है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में मैंने आपको बताया था कि हमको सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करना है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। हम सिर्फ इसी को मेंटेन करेंगे। लिखा है अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन, दैट इज कैपिटल अकाउंट।
फॉर ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर का एक अकाउंट बनाया जाता है। कैपिटल अकाउंट्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस आर शोन इन लायबिलिटी साइड, वेयर एज कैपिटल अकाउंट्स हैविंग डेबिट बैलेंस आर शोन इन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कह रहे हैं कि अगर किसी पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, यानी फर्म को उसको पैसे देना है, यानी कि फर्म में उसने पैसे लगाए हैं तो फर्म को उसको पैसे देना है, तो उसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। अगर किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, यानी फर्म को उससे पैसे लेना है, तो उस सूरत में बैलेंस शीट में हम उसको असेट साइड में लिखेंगे, क्योंकि हमको उससे पैसे लेना है। If no information given, it is assumed that fluctuating capital account method is followed for maintaining partners capital account. अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है कि कौन सा मेथड से अकाउंटिंग की जाती है इस पार्टनरशिप फर्म में, तो आप मान के चलिएगा कि इस फर्म के अंदर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड यूज किया जाता है और आपको एक ही अकाउंट बनाना रहेगा। अगर कहा गया है फिक्स कैपिटल अकाउंट तो आपको दो बनाने हैं, अगर कुछ नहीं कहा गया है तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अकाउंट यूज करना है। चलिए इसका प्रोफार्मा देख लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वहां पर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या हो रहा था, हम घर का लाया हुआ पैसा अलग रख रहे थे और धंधे से कमाया हुआ पैसा अलग रख रहे थे। फ्लक्चुएटिंग में सिंपल है, सारे के सारे ट्रांजेक्शन इसी में। बाय बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग कैपिटल हो गई। फिर उसके बाद वो घर से कुछ पैसे लेके आया, वो भी इसी में लिख दिए। बिजनेस से उसने कुछ पैसे कमाए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सारी चीजें एक ही साथ हमने लिख दी। तो वहां के दो अकाउंट्स का जो अलग अलग था वो सारा मिला के हमने यहाँ पे एक ही में रख दिया। अच्छा, पार्टनर ने अगर कुछ ज्यादा ड्राइंग कर रखी, यानी फर्म को उससे पैसे लेने हैं, तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद है, अगर उसने कोई ड्राइंग करी है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की है या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की है, दोनों यहीं पे लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको उससे वसूल करना है, प्लस उससे कुछ लॉस हुआ है वो वसूल करना है, तो ये डेबिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में कौन सी चीजें आ रही हैं, जिससे कि फर्म के अंदर पैसे पार्टनर्स को मिल रहे हैं, और दूसरा फर्म को अगर पार्टनर से पैसे वसूल करने हैं तो वो सारे डेबिट साइड में। तो ये आपका फॉर्मेट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।